लैम्बोर्गिनी के फाउंडर फेरुशियो। लैम्बोर्गिनी पहले सिर्फ ट्रैक्टर बनाया करते थे, लेकिन एक घटना ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। उसकी शुरुआत फेरारी को हराने से नहीं बल्कि ट्रैक्टर बनाने से हुई थी। एक रात फेरुशियो अपने काम में इतने व्यस्त थे कि उन्हें याद ही नहीं रहा कि उनकी पत्नी की डिलीवरी होने वाली है। डिलीवरी के दौरान उनकी पत्नी की मौत हो गई। इस हादसे ने फेरुशियो को अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया। गुस्से और दुख में उन्होंने अपनी वर्कशॉप में सामान तोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही उनका हाथ अपने एक ट्रैक्टर पर पड़ा, उन्हें अपनी पत्नी की कही हुई हिम्मत देने वाली बातें याद आ गईं। वो रुक गए। इसके बजाय उन्होंने अपने ट्रैक्टर के डिजाइन बैंक में लेकर जाने का फैसला किया। डिजाइन देखकर बैंक इतना प्रभावित हुआ कि फेरुशियो को अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए लोन मिल गया। कुछ साल बाद फेरुशियो एक कामयाब बिजनेसमैन बन चुके थे और उनके पास एक फेरारी भी थी। लेकिन उस फेरारी में एक बड़ी समस्या थी। उसका क्लच बार बार खराब हो रहा था। फेरुशियो ने खुद कार खोलकर जांच की और जो चीज उन्हें अंदर मिली उसे देखकर वो हैरान रह गए। क्लच का एक हिस्सा लगभग वैसा ही था जैसा उनकी कंपनी के ट्रैक्टरों में इस्तेमाल होता था। अब फेरुशियो सीधे एंजो फेरारी के पास पहुंचे। उन्होंने फेरारी की तारीफ की, क्लच की समस्या बताई और यहाँ तक कहा कि वो बेहतर कार बनाने में मदद कर सकते हैं। लेकिन एंजो फेरारी ने उनकी बात मानने के बजाय उनका अपमान कर दिया। मतलब साफ था, एक ट्रैक्टर बनाने वाला फेरारी को स्पोर्ट्स कार बनाना नहीं सिखा सकता। लेकिन एंजो को शायद अंदाजा भी नहीं था कि उनका यही अपमान इतिहास बदलने वाला है। फेरुशियो ने उसी वक्त फैसला कर लिया कि अब वो ऐसी कार बनाएंगे जो सिर्फ फेरारी से मुकाबला नहीं करेगी बल्कि उसे चुनौती देगी। उन्होंने इटली के बेहतरीन डिजाइनर्स और इंजीनियर्स को इकट्ठा किया। लक्ष्य था लगभग नामुमकिन, सिर्फ 6 महीनों में 3.5 लीटर V12 इंजन और उस समय की सबसे नई टेक्नोलॉजी वाली सुपरकार तैयार करना। लोगों को लगा कि ये प्रोजेक्ट जरूर फेल होगा, लेकिन फेरुशियो ने कहा, इसीलिए तो मैं तुम्हें पैसे देता हूँ। हमारा काम नामुमकिन को मुमकिन बनाना है। फिर असली मुश्किलें शुरू हुई। एक के बाद एक डिजाइन रिजेक्ट होने लगे। कुछ इंजीनियर्स परेशान हो गए और कुछ ने तो काम छोड़ने का मन बना लिया। सबसे बड़ी समस्या थी विशाल V12 इंजन। इंजन इतना बड़ा था कि कार का हुड बहुत ऊंचा हो रहा था। किसी ने सुझाव दिया, हुड को बस ऊंचा कर दो, लेकिन फेरुशियो ने साफ मना कर दिया। वो अपनी सपनों की कार की खूबसूरती से कोई समझौता नहीं करना चाहते थे। टीम ने हार नहीं मानी और आखिरकार हर समस्या का समाधान निकाल लिया गया। फिर वो दिन आया जिसका सबको इंतजार था। फेरुशियो लैम्बोर्गिनी जिनेवा मोटर शो पहुंचे और अपनी पहली स्पोर्ट्स कार 350 GT दुनिया के सामने पेश कर दी। लोगों की नजरें उसी पर टिक गई और उसी पल फेरारी को एक ऐसा नया प्रतिद्वंद्वी मिल चुका था जिसका नाम आगे चलकर पूरी दुनिया याद रखने वाली थी, लैम्बोर्गिनी।